वीवो की तरफ से एक स्मार्टफोन वीवो V50e 5G और आईकू की तरफ से दो स्मार्टफोन आईकू Z10 और आईकू Z10X स्मार्टफोन लॉन्च किया, जो 15,000 के रेंज में एक है, एक 20,000 के आसपास के रेंज में है। तो तीनों स्मार्टफोन के बारे में डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के बाद पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले कम प्राइस वाला स्मार्टफोन जो लॉन्च किया गया है आईकू Z10X, इसके बारे में जानते हैं। वैसे है आईकू और वीवो इंडिया में एक ही कंपनी है। अदर मार्केट जैसे चीन की बात करें तो आईकू, वीवो, रियलमी, ओप्पो, ये सभी स्मार्टफोन ब्रांड एक ही कंपनी के अंदर आता है। ऐसा कंफ्यूजन भी नहीं करना चाहिए कि आईकू का स्मार्टफोन बेस्ट है तो वीवो का अच्छा नहीं है, रियलमी का अच्छा है तो ओप्पो का अच्छा नहीं है, तो सभी स्मार्टफोन एक ही है। तो चलिए सबसे पहले आईकू Z10X की बात कर लेते हैं। किस तरह का स्पेक्स रखा गया, कैसा प्राइस रखा गया है। इसमें 6GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट है, 13,499 पे लॉन्च किया गया है। 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट है, 14,999, और 8GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट है, 16,499 रुपया। देखो ये स्पेसिफिकेशन मैं बता रहा हूँ, तब आप डिसीजन ले पाएंगे कि ये स्मार्टफोन लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है। लेकिन उससे पहले अगर आप डिसीजन बना लिए हो कि स्मार्टफोन लेंगे और लेना ही है यही स्मार्टफोन, तो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको 6GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट वाला ले लेना चाहिए। उससे ज़्यादा वेरिएंट वाला अगर ले रहे हैं 15,000 या 16,000 में, तो इससे बेटर स्मार्टफोन दूसरा मिल जाएगा, वो स्मार्टफोन पे आप जा सकते हो। Z10X की डिस्प्ले की बात करें तो LCD पैनल है डिस्प्ले का, एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगा। 6.72 इंच का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, और हाईएस्ट ब्राइटनेस 1000 निट्स मिलेगा, और टिपिकल ब्राइटनेस कम है। खास बात परफॉर्मेंस को लेकर है, परफॉर्मेंस सटीक मिलता है। अभी के समय में 10 से 15,000 के रेंज में जो भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है उसमें परफॉर्मेंस मस्त दिया जा रहा है, लेकिन कैमरा में कटौती की जा रही है। देखो इसमें डायमेंसिटी 7300 चिपसेट दिया गया है, चिपसेट ठीक है प्राइस के अनुसार। रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप UFS 3.1 दिया गया है। वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट मिल जाता है। 6500 mAh की बैटरी दी गई है, 44 वाट का वायर चार्जर। वहीं कैमरा सेटअप की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आ जाता है, दूसरा 2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। कैमरा उतना अच्छा नहीं मिलेगा प्राइस के अकॉर्डिंग भी नहीं, क्यों, और ओवरऑल इस प्राइस के अंदर इसी तरह का कैमरा देखने को मिलेगा, तो कैमरा से ज़्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हो। एंड्रॉइड 15 पे लॉन्च किया गया है फनटच OS 15 के साथ। 2 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट और 3 इयर्स का सिक्योरिटी पैचेज मिल जाएगा। साइड में पावर बटन पे फिंगरप्रिंट स्कैनर, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिया गया है। खास बात यह कि Z10 जो लॉन्च किया गया उसमें सिंगल स्पीकर्स मिलता है, इसमें डुअल दिया गया तो अच्छी बात है। Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 IP64 रेटेड है, 7.63 mm थिकनेस है, और 204 ग्राम के आसपास वजन है। ओवरऑल आईकू Z10X की बात करें तो इसमें परफॉर्मेंस अच्छा मिलने वाला है, डिस्प्ले अच्छा नहीं मिलेगा, बैटरी अच्छा दिया गया है, और कैमरा भी अच्छा नहीं मिलेगा। अब आईकू Z10 की बात करें तो इसका जो प्राइस रखा गया है 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपया है। 8GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 23,999 रुपया। 12GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 25,999 रुपया रखा गया है। इसकी स्पेक्स डिटेल की बात करें, डिस्प्ले कर्व है, बेजल्स उतना देखने को नहीं मिलेगा, पूरी तरह से कर्व नहीं है, अच्छा लगता है डिस्प्ले देखने में। 6.77 इंच का 1.5 की रेजोल्यूशन दिया गया है, 120 हर्ट्ज वेट मिलता है, टिपिकल ब्राइटनेस कम ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर चिपसेट की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 चिपसेट दिया गया है इस प्राइस पॉइंट पे, अच्छा कह सकते हैं। रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप UFS 2.2 दिया गया है, स्टोरेज टाइप थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा। खैर इस प्राइस रेंज में अगर आप देखोगे तो UFS 2.2 ही स्टोरेज टाइप लगभग में हर एक स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। बैटरी सबसे बड़ी दी गई है 7300 mAh की, और 90 वाट का वायर चार्जर दिया गया है। कैमरा सेटअप की बात करें तो रियर में मेन कैमरा अच्छा दिया गया है 50 मेगापिक्सल का, लेकिन इसमें IMX 882 सेंसर दिया गया है। इसका सेंसर साइज 1.95 इंच का है, OIS सपोर्ट मिलता है। दूसरा 2 मेगापिक्सल का, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, तो कैमरा के लिए उतना परफेक्ट स्मार्टफोन तो नहीं ही है। एंड्रॉइड 15 बेस्ड फनटच OS 15 दिया गया, 2 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट और 3 इयर्स का सिक्योरिटी पैचेज मिलेगा। डिस्प्ले के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर, Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 IR ब्लास्टर मिल जाता है, IP65 रेटेड है,
7.89 mm थिकनेस है और 188 ग्राम के आसपास वजन है। ओवरऑल Z10 5G स्मार्टफोन में क्या बेटर मिलता है, तो सबसे अच्छी इसका डिस्प्ले अच्छा दिया गया है, प्रोसेसर अच्छा मिलता है, क्वालकॉम का प्रोसेसर दिया गया है, लेकिन स्टोरेज टाइप डिसअपॉइंट करेगा। बैटरी अच्छी दी गई है 7300 mAh की और 90 वाट का वायर चार्जर। अब बैटरी कितना देने के बाद भी इस स्मार्टफोन की थिकनेस कम है और वजन भी बैलेंस रखा गया है। इस स्मार्टफोन में क्या डिसअपॉइंट करेगा, तो सबसे पहला तो इसका कैमरा डिसअपॉइंट करेगा। मेन कैमरा ठीक ठाक मिल जाएगा, फ्रंट कैमरा की बात करें तो वो डिसअपॉइंट करेगा। आप नाइट में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करोगे तो उतना बेटर नहीं आएगा, अल्ट्रा वाइड लेंस भी नहीं आता है। कैमरा स्पेसिफिक स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो ये स्मार्टफोन कैमरा के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बैटरी अच्छा मिलेगा, इसमें परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाएगा। अब Vivo V50e की बात करें तो इसका जो प्राइस रखा गया है 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट ही 28,999 रुपया, 8GB 256GB वेरिएंट भी है 30,999 रुपया रखा गया है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.77 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और 1800 निट्स एकदम ब्राइटनेस। डिस्प्ले के ऊपर डायमंड सील्ड ग्लास का पोर्ट्रेशन आता है। कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास का पोर्ट्रेशन किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलता, जो मैं तीनों स्मार्टफोन बताया हूँ। और इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 चिपसेट दिया गया है। अब ये चिपसेट वाला स्मार्टफोन में बता दिया हूँ कि 15,000 में Z10X आप ले सकते हो, तो उसमें दिया गया है। एंतुतु स्कोर 6,88,000 के करीब मिलेगा। रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप UFS 2.2 दिया है। तो परफॉर्मेंस साइड इसका डिसअपॉइंट करेगा। बैटरी 5600 mAh की दी गई है और 90 वाट का वायर चार्जर इसमें दिया गया है। सब कुछ इसमें कमी है, लेकिन आपको ये लगता होगा कि इसमें कैमरा बहुत ही अच्छा दिया गया होगा। तो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन और कैमरा में जो सॉफ्टवेयर आता है वो Vivo के पास है, वो चीज़ मिलता है। लेकिन हार्डवेयर लेवल पे क्या किया है वो मैं बता देता हूँ। मेन कैमरा जो मिलता है 50 मेगापिक्सल का, इसमें सोनी IMX 882 सेंसर OIS सपोर्ट जो कि Z10 में दिया गया है, वही सेंसर इसमें भी यूज़ किया गया है। सेंसर साइज यहाँ आप देख सकते हो। इसमें अल्ट्रा वाइड लेंस 8 मेगापिक्सल का मिलता है, उतना बेटर लेंस नहीं है, सेंसर उतना अच्छा नहीं है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मिलता है, ऑटो फोकस के साथ आता है इसका फ्रंट कैमरा। 4K 30 fps वीडियो रिकॉर्ड आप कर पाओगे फ्रंट एंड रियर दोनों कैमरा से। एंड्रॉइड 15 बेस्ड FunTouchOS 15 पे लॉन्च किया गया। 3 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। वो जो दोनों स्मार्टफोन मैंने बताया था उसमें 2 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट दिया गया है। 4 इयर्स का सिक्योरिटी पैचेज भी दिया गया है। डिस्प्ले के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर, डुअल स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाता है। Z10 की बात करें तो उसमें सिंगल स्पीकर्स मिलता है। Wi-Fi 6 इसमें दिया गया है, ब्लूटूथ 5.4, 9 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। थिकनेस कम है, 7.39 mm थिकनेस है और 186 ग्राम के आसपास वजन है। IP68-69 रेटेड ये स्मार्टफोन है। तो अगर आप ये स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो कैमरा के लिए, तो मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए। कैमरा हार्डवेयर लेवल पे अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इससे अच्छा नथिंग फोन 3A ले सकते हो, उसका कैमरा अच्छा आता है, इससे बेटर भी आता है। उसमें पेरिस्कोपिक जूम लेंस भी दिया गया है और उसका सेंसर भी देखोगे तो इससे बेटर सेंसर उसमें यूज़ किया गया है। साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है, क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। और Vivo V50e की बात करें तो इसमें क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिया गया है। खैर, इन तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में आपका क्या राय है जरूर लिखिए कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।